नमस्कार दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है और हम लोग 10-10 करके 2 सीरीज पूरा कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग अगला 10 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी घोल का परासरण दाब का संबंध बताएं। अब समझिएगा, परासरण दाब के बीच जब आपसे क्वेश्चन उठाया जाएगा तो परासरण दाब में हम लोग समझते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया है, अगर मैं सी को इधर ले जाता हूं जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो पाई बटा सी इक्वल टू क्या होगा आंसर, आर और टी। इसमें ऑप्शन में क्या किया है, आर को किससे डिनोट कर दिया, एस से, इसलिए पाई बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। ठीक है, ये कौन सा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। ये क्वेश्चन है, कुछ मिसप्रिंट समझिएगा इसमें। देखिए, इसमें दे रखा है कि बिलियन में विलायक को किसे डिनोट किया गया, कैपिटल एन से। और अगर आपको दिया रहेगा विलय को किसे डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल एन से। अब समझिएगा, अगर विलायक को कैपिटल एन से और विलय को स्मॉल एन से, और अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है तो उसको करेंगे एक्स। और अगर आपको मोल प्रभाज किसका निकालना होगा, विलय का, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको आप ऊपर लिखिए और बटा टोटल लिखिए, मतलब कि विलय और प्लस विलायक। अगर मैं आपको बोलूँ, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप मोल प्रभाज निकालिए विलायक का, तो विलायक का अगर निकालना है तो विलायक को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एन से, और बटा टोटल। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है विलय या विलायक, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग क्लास 11 में जब आप होंगे तो आप एक पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई वॉल्यूम है, अगर कोई वॉल्यूम है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन, तो वो समानुपाती होता है किसका, टेम्परेचर का। इसका मतलब वॉल्यूम डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अगर जहां जहां पे आपको वॉल्यूम या आयतन आपको दिखेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। अब देखिए मोलारता, मोलारता को हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर, मतलब कि मोल अपॉन नीचे क्या हो जाता है, बिलियन का आयतन। जब आयतन की बात है, इसका मतलब इसको जो तापमान है वो प्रभावित करेगा। मोललता माइए तो क्या होता है, मोल पर केजी। देखिए, इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, इसका मतलब इसको ताप प्रभावित नहीं करेगा। नॉर्मलिटी में भी ताप प्रभावित करेगा। यहां पर देखिए नीचे वॉल्यूम दे रखा है, इसमें ताप प्रभावित करेगा। मोल प्रभा जाइए, इसमें ताप प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इसका आयतन है ही नहीं। अगर इसमें अगर फॉर्मलिटी आ जाए, फॉर्मलता आ जाए, तो फॉर्मलिटी की हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या करता है, ऊपर बोलता है विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब बटा नीचे क्या हो जाता है, बिलियन का आयतन। अब देखिए, इसमें भी दे रखा है बिलियन का, क्या दे रखा है, आयतन। जैसे ही आयतन का नाम लेगा, इसका मतलब ये है कि इसमें भी मोल प्रभाज भी तापमान के ऊपर डिपेंडेंट है, ताप के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रभावित कौन नहीं होगा, तो आपको याद रखना है कौन सा प्रभावित नहीं होगा। तो एक होगा ऑप्शन मोललता, दूसरा ऑप्शन मोल प्रभाज। ठीक है, ये दो ही होगा ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो अगर इसके रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप देखिएगा इसमें से कोई एक ना एक है जो आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन को इसमें कवर करने का प्रयास किया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि किसी बिलियन के 2 ml मिलीलीटर 2 ग्राम, ठीक है, NaOH घुले हुए। ठीक है, अब बिलियन है, उसमें देखिए कितना कह रहा है, विलय। सबसे पहले आप समझिएगा कि विलय, विलय कितना है, तो आपका है 2 ग्राम। अगर आपसे पूछेगा इसमें बिलियन कितना है तो बोलेगा 200 ml।
अब कह रहा मोलारता, मोलारता का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बिले के मोल, मैंने बिले किस में होना चाहिए, मोल में। और नीचे अगर हम बात करते हैं आयतन का, तो आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। है किस में दे रखा, एमएल में। अगर एमएल में है, अगर मान लीजिए ये अगर दे रखा है एमएल में, तो अगर एमएल में है तो आपको ध्यान देना है कि अगर नीचे एमएल में है तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना पड़ेगा। और ऊपर किस में चाहिए, बिले, मोल में चाहिए। अब देखिए बिले किस में दे रखा है, बिले है 2 ग्राम NaOH। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। अब देखिए भार कितना दे रखा है, 2, अनुभार निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 23 + 16 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो गया 2/40। अब यहाँ पे हम लोग भरते हैं, तो ऊपर हो गया मोल 2/40, नीचे कितना दे रखा है 200 ml, और गुना किससे हो जाएगा आपका 1000 से। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। ठीक है 0.25, और कैपिटल एम से इसको डिनोट करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें कह रहा है कि विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। आप लोग मोलालिटी, मोलालता को डिनोट कैसे करते हैं, तो ऊपर आपका रहेगा मोल में, क्या रहेगा मोल में, विलेय, और नीचे क्या रहेगा, विलायक। ठीक है, मोलारिटी, अब मोलालिटी में क्या अंतर है, मोलालिटी में नीचे रहेगा बिलियन, और मोलालिटी में क्या रहेगा, नीचे विलायक। ठीक है, और ये किस में रहना चाहिए, केजी में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है विलायक के 1 kg, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, मोलालता। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कहता है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, कहता है विच बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन, इसी को बोला जाता है आपको स्थिर क्वाथी, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, कहता है मोल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोल अवनमन स्थिरांक है, वो कहता है कि निर्भर करता है, देखिए कोई भी अनुसंख्य गुणधर्म है, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा हमेशा किसके ऊपर, विलेय के ऊपर। ठीक है, तो अनुसंख्य गुणधर्म में यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, मोल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो जब इसकी बात करते हैं तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा, डिप्रेशन कांस्टेंट, हमेशा विलेय के प्रकृति पर। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हम लोग, जब हम लोग बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अगर एक साइड में आपका H2O है, मतलब कहने का मतलब विलायक, जिसका कंसंट्रेशन रहता है हाई, ये हमेशा रहता है हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, उच्च दाब। यहाँ जब आइएगा तो इसमें मिक्स रहेगा, इसमें आपका NaCl भी रहेगा और इसमें H2O रहेगा। ठीक है, और बीच में ये रहता है आपका SPM। ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर प्रेशर दीजिएगा, आप यहाँ पर प्रेशर दीजिएगा, तो प्रेशर देने के बाद, परासरण दाब देने के बाद क्या होगा कि यहाँ का सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु है वो क्रॉस कर पाएंगे, विलेय के अणु यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी का उदाहरण होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या निकाल पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, मोलालता के ऊपर है, मोलारिटी और मोलारिटी में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं मोलारिटी तो स्मॉल m, मोलारिटी कैपिटल M। चलिए फिर समझिएगा, ऊपर क्या होंगे, ऊपर विलेय होंगे, और वो भी किस में होंगे, मोल में होंगे। इसमें भी देखिए ऊपर क्या होंगे, विलेय होंगे, वो भी किस में होंगे, मोल में होंगे। चलिए काम तो हो गया। नीचे आइए, जब हम बात करते हैं मोलालता का तो नीचे होंगे विलायक, विलायक किस में होंगे, केजी में होंगे। इसमें क्या होगा, नीचे होगा बिलियन, और बिलियन किस में होंगे, लीटर में होंगे। बस ये समझिएगा,
इसको हम लोग बोलते हैं मोलालता, जिसको स्मॉल एम, इसको बोलते हैं मोलर, जिसको बोलते हैं हम लोग मोलारता, जिसको कैपिटल एम। ठीक है, तो मोलालता में याद रखें बिलियन मतलब ऊपर क्या हो गया मोल, अपर क्या हो गया किलोग्राम। अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल केजी इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। अब देखिए इसमें पूछ दिया क्या, इसमें पूछ दिया मोलारता, तो मोलारता का आपको पता है ऊपर क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा आपका मोल, और नीचे क्या रहेगा, रहेगा नीचे लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग तीसरा पार्ट में 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।